शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्री वाल्मीकि बाबा की पवित्र भूमि 40 गांव महाराष्ट्र से श्रवण कर रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री उन्मेष जी पाटिल, सांसद महोदय जलगांव लोकसभा, श्री संपदा उन्मेष जी पाटिल 40 गांव एवं 40 गांव के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। शुभ अवसर है
भगवान राम की अवध में प्राण प्रतिष्ठा का। इसलिए इस कथा का नाम भी प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा, इस कथा का नाम दिया गया है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव और भगवान राम इन दोनों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो वात्सल्यता है, जो करुणता है, जो आनंदता है, वो एक अविरल है। कभी कहीं नहीं देखा होगा आपने, राम जी शिव जी की आराधना करते हैं और भगवान शंकर राम जी की आराधना करते हैं। ये सारे स्पीकर चल रहा है, एक बार चेक करो। आशीष खड़े होकर सब जगह जाते। भगवान राम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और भगवान शिव भगवान राम की आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन हम भगवान शिव और भगवान राम की अविरल भक्ति को जान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शंकर की इस अनुपम भक्ति को पहचान गए, जिस दिन हम भगवान राम और भगवान शिव की अविरल भक्ति को जान जाएं, पहचान जाएं, उस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि भगवान शिव भगवान राम दोनों अलग नहीं हैं। दोनों में कोई विभिन्नता नहीं, दोनों कोई अलग नहीं। भगवान शंकर भगवान राम की आराधना करते हैं और भगवान राम भगवान शिव की आराधना करते हैं। दोनों एक दूसरे की आराधना में लीन हैं, दोनों एक दूसरे के सम्मान में लीन हैं। हम इस मृत्यु लोक में रह जरूर रहे हैं, हम इस संसार में जरूर रह रहे हैं, इस संसार में हमारा जन्म जरूर हुआ है और हम इस मृत्यु लोक में रह कहते हैं किसी के हमारा जन्म हुआ, हम इंसान बनकर पैदा हुए। थोड़ा सावधानी रखकर इस कथा का स्मरण करेंगे। हम किसी के घर में इंसान बनकर पैदा तो हो जाते हैं, पर पैदा होने के बाद हमारे भीतर की इंसानियत कहाँ रह जाती है
वो हमें समझ में नहीं आती है। इंसान बनने से ज़्यादा जरूरी है आपके भीतर इंसानियत को पैदा करना, इंसानियत लेकर आना, जिससे हम किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाएं, किसी के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं। ये मनुष्य देह की सबसे बड़ी इंसानियत है, ये मानव के जीवन की सबसे बड़ी इंसानियत है। इंसान बनकर जन्म जरूर लिए हैं, थोड़ा सा बेस डालो तो वो सीटी कम मारेगा। इंसान बनकर जन्म लेना एक अलग क्रम है, पर वो इंसान के अंदर इंसानियत आना वो मूल है। सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे भीतर की इंसानियत को प्रकट करना। भगवान राम, भगवान शिव का भजन करते 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 संपूर्ण 14 वर्ष तक वन में विचरण करते रहे, वन में भ्रमण करते रहे। शबरी माता के दरवाजे पर जाना, माता शबरी अम्बा के द्वार पर पहुंचना, निषाद राज से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बाली से मिलना, संपूर्ण वन क्षेत्र में किसी सेठ के घर पर या किसी धनपति के घर पर या किसी अन्य के घर पर भगवान एक बार भी नहीं गए। गए तो शबरी अम्बा के दरवाजे पर, गए तो ऋषियों के दरवाजे पर, संतों के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर। अब ये तो राम जी थे जो गए तो एक साधारण भिलनी के दरवाजे पर, एक साधारण अम्बा के दरवाजे पर वो पहुंचे। अगर आज का व्यक्ति कहीं जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वो हम जहाँ कथा में जा रहे हैं, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, हम जिस जगह पर जा रहे हैं, हम जिस गांव में जा रहे हैं, वहाँ का सबसे वीआईपी व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, वहाँ का सबसे जोरदार धनपति, सत्तापति, वैभवपति व्यक्ति कौन सा। कारण क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो अच्छे घर में हमारा रहना हो जाए, अच्छे घर में हम रुकें, अच्छी जगह पर हमारा रुकना हो, अच्छा भोजन हमको प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त हो। और यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले भक्त बैठे हैं, शंकर जी की आराधना करने वाले जितने उपासक बैठे हैं, जितने शिव जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान शंकर के जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं देखते कि कितना हमको कोई वीआईपी का घर मिलेगा या वीआईपी व्यवस्था मिलेगी या हम वीआईपी व्यवस्था में रहेंगे और बैठेंगे। यहाँ पंडाल में जितने बैठे हैं ना, हम तो 40 गांव वालों से कहेंगे, अगर दिन में तुमको लगता है कि बहुत भीड़ है, हम कैसे कथा में जाएं, तो हमारा तो 40 गांव वालों से निवेदन रहेगा कि अपने पति, पत्नी, बच्चे, परिवार को लेकर कुंभ के मेले में तुम भले ना गए हो, पर अपने 40 गांव में जो कुंभ भराया है इसका दर्शन करने जरूर है। तुम दिन में नहीं जा सकते तो रात में जाकर दर्शन करो। अपने झोले में अपने घर से बेसन रोटी बना लो, पूड़ी सब्जी बना लो, पूरन पोली बना लो और आओ, और इस सुंदर कथा के मंडप में कोई शंकर का भक्त तुमको दिखे, उसके साथ बैठकर 2 रोटी खाकर जरूर जाना, थोड़ा पानी पीकर जरूर जाना। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। उससे पूछो
कि इस कथा के मंडप में जो बैठा हुआ है, कथा के मंडप में बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, तुम यहाँ पड़े हुए हो, कहाँ भोजन कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, उससे उसका अनुभव पूछो। जैसे मेरे राम भ्रमण करते 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 शबरी अम्बा के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते निषाद राज के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे राम भ्रमण करते करते सुग्रीव बाली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, संत ऋषियों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की कथा का रसस्वादन दिल से, आनंद से, भाव से श्रवण करता है, तो जैसे राम शबरी के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं, तो एक दिन राम हमारे भी दरवाजे पर पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। सबसे पहली राम कथा का गायन किसने करा? जम के बोलो जरा, सब लोग बोलो। सबसे पहली राम कथा का गायन करा किसने? केवल एक देवाधिदेव महादेव ने। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहली रामचरित मानस की रचना किसने करी? देवाधिदेव महादेव। रामायण की रचना करने वाले भी शिव हैं और राम कथा का वाचन करने वाले भी शिव, कोई दूसरा नहीं है। रचना करने वाला ही शिव है। रामचरितमानस की रचना करना, रामचरितमानस का वाचन करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने किया। आप सभी के स्मरण में होगा, सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। भगवान शंकर ने अपने हृदय में रख रखी थी। अमरनाथ की गुफा में, जब अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर पहुँचे, अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती जी को लेकर भगवान शिव जाते हैं और वहाँ बैठकर भगवान राम की पवित्र कथा मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रश्न सम्मुख में आते हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया, बाबा आप जिस रामचरितमानस की रचना कर कर अपने हृदय में रखे हो और जो कथा आप मुझे श्रवण करा रहे हो, इसमें कितने श्लोक? शिव जी ने कहा इसमें 100 करोड़ श्लोक। 100 करोड़? हाँ। पार्वती जी ने सुना
समय निकला, कथा पूरी सुनी, कैलाश पर आकर बैठे, सब दूर चर्चा हो गई कि रामचरितमानस की रचना भोलेनाथ जी ने करी और उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं जो शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख रखे। 100 करोड़ श्लोक हैं जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखे हैं। मनुष्य, देवता, राक्षस तीनों भगवान शिव जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तीनों सम्मुख में। ए भाई, गाय चराने वाला गाय चराता है, गाय के शरीर में कुछ लग जाता है, कोई पत्ता लग गया, कोई पत्ती लग गई, कोई शरीर में कुछ लग गया, तो गाय को थोड़ी सी खुजाल चलने लगती है। जो ग्वाला होता है ना, गाय चराने वाला, वो गाय के शरीर पर हाथ फेरता है तो गाय को बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी गाय के शरीर पर हाथ फेरा? जम के तो बोलो जरा, फेरा है ना? जब आप गाय के गले में हाथ फेरोगे तो गाय और आपके करीब में आएगी, और गले में हाथ फेरोगे तो गाय और करीब में आएगी। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरोगे तो गाय और इठलाएगी, आपके पास में चिपक कर आएगी। ग्वाला कितनी गायों पर हाथ फेरेगा? फिर गाय क्या करती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ नहीं फेरता तो गाय करेगी क्या? फिर कोई खंबा ढूंढती है, कोई पेड़ ढूंढती है, कोई दीवाल ढूंढती है। खंबा ढूंढा, दीवाल ढूंढी, पेड़ ढूंढा, किसी का ओटला ढूंढ लिया, फिर गाय क्या करती है? वहां जाकर अपने शरीर को घिसती है। आप लोगों ने देखा है ना? है? देखा है ना? पक्का। गाय फिर अपने शरीर को उस जगह पर घिसती है। अब गाय का नियम हो गया, गाय को मालूम है कि मेरे शरीर में अगर खुजाल चली है, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है, तो मैं उस पेड़ के पास जाऊंगी, मैं उस खंबे के पास जाऊंगी, मैं उस दीवाल के पास जाऊंगी, मैं उस खूंटे के पास जाऊंगी और अपने शरीर को घिस लूंगी, और घिसूंगी तो मेरे शरीर को आराम मिलेगा। गाय भी, गौमाता भी एक खंबे को ढूंढ लेती है, गौमाता एक दीवाल को ढूंढ लेती है, गौमाता एक पेड़ को ढूंढ लेती है, गौमाता एक स्थान को ढूंढ लेती है जहां वो अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। महाराज, जैसे गाय एक स्थान को ढूंढकर अपने शरीर को घिसती है तो उसको आराम मिलता है, उसी तरह ये मन जब पूरे वन में भटक रहा हो, संसार में भटक रहा हो, कुटुंब में भटक रहा हो, परिवार में भटक रहा हो, और इस मन को कहीं शीतलता नहीं मिलती, तब ये महादेव के चरणों में जाकर ये मन अपना घिसा जाता है, तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव हो। तब इस मन को भी शीतलता का अनुभव होता है, इस मन को भी आनंद का अनुभव होता है, इस मन को भी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, ये मन भी आनंदित होता है। हमारा एक निवेदन है, पूरे जितने श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सब से अपनी आंखों में आंसू भरकर कभी महादेव के पास मत जाओ। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है
कि मैं भगवान के पास जाकर रोऊंगी या मेरे आंख के आंसू भगवान देखेंगे, मेरे नैनों के आंसू अगर भगवान देखेंगे तो मेरी जल्दी सुन लेंगे। ऐसा होता है? अरे बोलो तो जम के। भगवान तुम्हारे नेत्रों के अश्रु से तुम्हारी बात नहीं सुनते। भगवान का एक नियम है कि तुम कहीं पर भी बैठकर दिल से उसको पुकार लोगे ना, तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी समय प्रकट हो ही जाए, उसी समय। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो करी ने दर्शन। जरूरी नहीं कि आप शिव जी के सामने जाएं तो रोएं। पर कई लोग हैं बाबा के सामने पहुंचते हैं, आंख में से आंसू झड़ने लगते हैं। कई बैठे हैं यहां, कई बैठे हैं टीवी के सामने, कई बैठे हैं मोबाइल के सम्मुख में कथा सुन रहे हैं। भगवान के सामने पहुंचे और उनकी आंख में आंसू आए। क्या कारण है कि भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के साक्षी में पहुंचते हैं और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, चोंगे की आवाज कम करो बाबू। शिव की साक्षी में जब पहुंचते हैं, भगवान की साक्षी में जब पहुंचते हैं तो तुरंत उनकी आंखों में अश्रु भर आता है। कारण क्या है? किस कारण? वो कारण है कौन सा? शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक कारण है। व्यक्ति भगवान पर इतना भरोसा कर लेता है, इतना भरोसा कर लेता है, इतना विश्वास दृढ़ कर लेता है कि जब उसके सामने पहुंचता है तो वो दिल से नहीं कह पाता, आंख से आंसू बहाकर मेरे महादेव से कह देता है। उसके नयन के अश्रु बह रहे होते हैं, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। वो नहीं चाहता कि मैं रोऊं, वो नहीं चाहता कि मेरी आंख से आंसू बहे, वो नहीं चाहता कि मेरी आंखों में अश्रु आए। पर महादेव को जैसे ही वो देखता है, महादेव के सामने जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, बहते हैं। ये केवल आपके साथ नहीं होता। जिसको आप दिल से चाहते हो ना, उसको देखते से ही आंख में आंसू भर आते हैं। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके प्रति स्नेह होता है, उसको देखते से ही अश्रु निकल जाते हैं। एक मिलन का बिंदु है। एक बेटी ने आकोला की कथा में एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न आज स्मरण में आया है तो आप लोगों के बीच में हम कहें। एक बेटी ने आकोला की कथा में प्रश्न किया था, गुरुजी प्रेम करना बुरा होता है कि अच्छा होता है? अब बोलो रे 40 गांव वाले, तुम्हारे गांव का नाम ही 40 गांव है, एक जगह पे 40 का बल है।
है? तो प्रश्न का उत्तर भी तुमको देना चाहिए। अब हमारा तो एक गांव का रहने वाले, कोई आकोला का रहने वाला, कोई दुलिया का रहने वाला, कोई औरंगाबाद का रहने वाला, कोई छत्रपति संभाजी नगर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। पर तुम्हारे तो गाँव का नाम ही 40 गाँव है। 40 गांव एक जगह मिल गए, मतलब 40 तरह के लोग, 40 समाज के लोग, 40 विचार के लोग एक जगह पर एक जैसे रहते हैं, वो गांव है 40 गांव। चालीस तरह के लोग एक साथ रह रहे हो जहां, 40 तरह के लोग एक जगह पर, 40 विचार के लोग एक जगह पर, 40 विचार मंच के लोग, 40 समाज के लोग एक जगह पर रहकर अपने दिल की बात एक जगह स्थिर कर कर रखते हैं, वो 40 गांव। तो उस आकोला की बच्ची ने प्रश्न किया, क्या प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? देव जरा उत्तर देव। तुम बोलोगे तो है, नहीं तो मुंडी हिला दो, ऐसी हम उतने में समझ जाएंगे। प्रेम करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ठीक है? तो आप कहो जो आपकी मर्जी पड़े, आप अपने मन से रख लो, पर हमारी भाषा में तो हम इतना कहेंगे, प्रेम करना अच्छा होता है, पर 35 टुकड़े होकर अटैची में भरा जाए ऐसा बुरा होता है। हमारी भाषा में हम कहेंगे प्रेम करना अच्छा होता है, मना नहीं है। राधा कृष्ण का भी प्रेम है, राम लक्ष्मण का भी प्रेम है, एक बाप और बेटी का भी प्रेम है, एक बहन बहन का प्रेम है, एक स्नेह बहनों का भी होता है, भाई का भी होता है। प्रेम करना मना नहीं है, पर ऐसा प्रेम करना बेकार है जिसमें तुम्हारे टुकड़े होकर तुम्हें फ्रिज में भर दिया जाए या अटैची में भर दिया जाए, वो प्रेम बेकार है। वो प्रेम हमारी दृष्टि में पूर्ण तरह से बेकार। आप प्रेम करो भगवान शिव से, आप प्रेम करो अपनी विद्या से, आप प्रेम करो अपनी पढ़ाई से। आप अपने कैरियर से प्रेम करिए, आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए, आप अपनी उमंगता और उत्साह से प्रेम करिए। जिंदगी में मुझे कितना भी दुख मिले और मैं भगवान के भरोसे पर चलूं, यह आत्मीय प्रेम है। आत्मीय हम मना नहीं करेंगे कि ये कई लोग बड़ी गुरुजी, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम उनसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, पर पहले अपनी इस देह को एक बार हिंदू तो बनाओ, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी, पहले ये देह, ये शरीर हमारा हिंदू तो बने। आज घर में रहने वाले 4 भाई एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। आज परिवार में रहने वाले 5 लोग आपस में बोल चाल नहीं रहे हैं। सास अपने कमरे में पड़ी रहती है, बहू अपने कमरे में पड़ी रहती है, बेटी आती है और मिली जुली झोला लिया, सामान भरा, वो चले। रिश्तेदार आए, उनका काम निकला, वो चले। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले अपने शरीर को, अपनी देह को हिंदू बनाना पड़ेगा। वो हिंदू बनाने का सबसे सुंदर तरीका है कि हमारा पूरा परिवार हम चले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, पर पहले अपने शरीर को, अपनी देह को तो हम हिंदू बनाएं।
हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों अलग अलग दिशा में। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, पति पत्नी की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में रह रहे हैं पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि ना जाने कौन सा युद्ध इनके बीच में हो गया। कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी का आदर करने को तैयार नहीं, कोई किसी का सत्कार करने को तैयार नहीं। अपने परिवार में, अपने घर में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरा पूरा घर का बच्चा बच्चा एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर भोजन करे, अपने विचार सामने रखे, अपनी भावनाएं सामने रखे। और उस समय पर किसी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। 4 घर की जगदम्बाएं एक जगह पर बैठकर भोजन कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक आती है आटा उसन कर जाती है, दूसरी जगदम्बा आती है रोटी सेक कर जाती है, तीसरी आती है सब्जी कतर के जाती है, चौथी आती है सब्जी बघार जाती है, और मालूम पड़े कि वो पूरा भोजन ठंडा हो गया। जिसकी मर्जी पड़े पड़ाए खाओ, खुद के पति आए सिर पे पल्लू लेके आई, गरम करा खिलाया, और मालूम पड़े कोई दूसरा आया ऐसा कैसे ही पड़ा कि पड़ा भोजन दे दिया। इसमें हमारा प्रेम नहीं झलकता बाबा, इसको स्नेह नहीं कहते। मेरे भोलेनाथ जी ने ये सब चीजों बहुत दूर रखी है, सब चीजें दूर। सब बातें तो स्नेह से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो। एक स्नेह आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आप अपने शरीर को पहले हिंदुत्व बनाइए, अपनी देह को हिंदुत्व बनाइए। अगर आज मालूम पड़े कि हम आपस में लड़ते रह जाएं, हम आपस में झगड़ते रह जाएं, तो आने वाले समय में फिर हम एकजुट रहकर नहीं रह सकते, एकजुट होकर नहीं रह सकते। आए मेरे महादेव ने के सामने, मेरे शंकर जी के सामने देवता भी आए, असुर भी आए, मनुष्य भी आए। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा आपके पास में 100 करोड़ श्लोक हैं, रामचरितमानस की आपने रचना करी है, वो हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या करोगे तुम लोग, हमें उन श्लोकों को पढ़ना है। 100 करोड़ श्लोक के भगवान शंकर ने बराबर के हिस्से कर दिए, 33 करोड़ श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। मेरे महादेव के पास में 1 करोड़ श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है महादेव, वो भी हमको दे दीजिए। भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 1 लाख श्लोक बचते हैं। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ जाते हैं। बाबा आपके पास में 1 लाख श्लोक हैं। शिव जी ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। भगवान शंकर ने 33 हजार तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक हैं। शंकर भगवान ने 3300 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 100 श्लोक बचे, मात्र 100 श्लोक। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 100 श्लोक हैं। भगवान ने 33 श्लोक तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास 1 श्लोक बचा। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने सोचा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं, इनको बांटू कैसे? तो समझ में आया कि जो श्लोक लिखा था वो अनुष्टुप छंद का था। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तो शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए। शिव जी के पास में मात्र 2 अक्षर बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आए।
और आकर कहा, बाबा आपके पास में 2 अक्षर हैं, वो हमको दे दीजिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने कहा, मनुष्य देवता राक्षसों से मैंने पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का सार है। आप मत दो, पर ये तो बता दो कि दुनिया को सब कुछ देकर तुमने वो 2 अक्षर कौन से अपने पास रखे। शंकर जी ने कहा, एक रा और दूसरा माँ, ये मैंने अपने पास रखा। ये मेरे करीब में, मेरा अपना, मेरे अपने पास में है। एक रा और दूसरा माँ। राम मेरे महादेव ने अपने पास में रखा, बाकी का सबको दे दिया। तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, तुम्हें जो लेकर जाना है जाओ। सबको दिया। और रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा,
मतवाले रखवाले मतवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 हार हार महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ करें। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठेंगे। बार बार ये अपने नगर में अपने 40 गांव में शिव पुराण नहीं होती। बाबा से अपने मन की बात दिल के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बोलो। खड़े रहकर कोई प्रार्थना ना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से पुकारेंगे, भाव से बाबा से विनती करें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है। शिव अपने पास में कम रखकर दुनिया के लोगों को ज्यादा देते हैं। शंकर अपने पास जितना नहीं रखते जितना दुनिया के लोगों को वो दे देते हैं। एक बात बताओ जरा, एक तरफ तुम्हारी उम्र केवल 7 दिन की है, सात दिन बाद मरना है। और एक तरफ
तुम्हें कोई 7 लाख रुपए दे दे और भगवान का इन दोनों में से कुछ चुन ले, 7 लाख चाहिए कि 7 दिन की उम्र? 7 दिन बाद या तो तुझे मरना पड़ेगा, या तू 7 लाख रुपए ले ले, या फिर अपनी 100 साल की उम्र ले ले। बताओ क्या चुनोगे? 7 दिन की उम्र है और 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो 7 लाख रुपए का करोगे क्या अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो? अगर जीवित ही नहीं रहे, ये शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो उम्र का क्या करोगे आप? उस उम्र से क्या मतलब? 7 लाख से क्या मतलब है? क्या मांगोगे? बाबा 7 लाख आप रख लो, हमको सबसे पहला दीजिए निरोगी काया। अगर हमारी काया ठीक होगी ना, तो हमें 7 लाख रुपए का भी प्रयोग करेंगे, बादाम लाएंगे खाएंगे, काजू लाएंगे खाएंगे, भोजन लाएंगे खाएंगे, तो मतलब का गाड़ी लाएंगे घूमेंगे तो मतलब का। पर वो 7 लाख का करें क्या जब उम्र ही नहीं? तो जब तक उम्र नहीं, तो फिर वो पैसे का, वो धन का, वो दौलत का क्या कर? और ये प्रत्येक जितने मानव हैं, इस सब के साथ ऐसा ही होता है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, रात्रि के 9 बजे तक दुकान पर बैठा 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 कमाया 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 कमाया। कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, शुगर बीपी, क्योंकि समय पर भोजन नहीं करता तो शुगर बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ हो गया, और आँखों की ज्योति भी बेकार हो गई, श्रवण शक्ति बेकार हो गई, मानसिक थोड़ा सा याददाश्त कमजोर पड़ गई, शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया ढलता गया। अब तुमने कमाया तो बहुत, ढेर सारा कमाया, अब कमाया इतना सारा और मालूम पड़े शरीर ढलता गया ढलता गया ढलता गया। इकट्ठा कर कर बैंक में रखा था 25-30 लाख रुपए, जिंदगी भर कमाते कमाते आखिरी में शरीर में रोग हो गया, और रोग होने के बाद दिखाने के लिए नासिक में गए या छत्रपति संभाजी नगर दिखाने के लिए शरीर को गए, और डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए की जांच होगी। 3 लाख रुपए की जांच होगी, 4 लाख रुपए की जांच होगी। जांच करी, कमाया था 25 लाख, जोड़ के रखे थे, और मालूम पड़े वो सारे के सारे धीरे 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 शरीर की बीमारी में लगते चले गए। तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी
तो रोज पोछा लगाने, झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिपटाप होकर आती। 6,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपये महीना तुम्हारे घर से मिलता है। इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली, बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिपटाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपये महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। क्या मतलब का जीवन? कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिपटाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ। है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मैम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया, और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मैम साहब की शुद्ध नहीं, वो ही निकाल ली, वो ही